प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती हम बरसा रहे हैं और ये जग चुगता ढेल रे, ये तत्व ज्ञानहीन लोक वेद के आधार से जो साधना करते हैं वो तो डड़े इकट्ठे कर रहे हैं, कंकर पत्थर रूपी धन है उनका। और गरीबदास जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा। और क्या बताते हैं, अरस कुर्स नूर दर्श तेज पुंज देखा, नर आकार अदर्द आधार। गरीबदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा को देखा, बहुत नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश उनका आकार है, और अमृत रस अरस कुर्स नूर दर्श, अरस के कुर्स पर आसमान के अंतिम छोर में यानी सतलोक के अंदर, ध्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, जैसे वेद बताते हैं। और यही आंखों देखा संत गवाही देते हैं जिनको परमात्मा मिले और अपना भेद बताया। क्या बताते हैं, कोटि भान और साच मान रोम रोम देखा। गरीबदास जी कहते हैं उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे। और कहते हैं सतमान जो मैं कह रहा हूं मन रोम रोम देखा उस परम पिता का। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमें यह विश्वास हो कि हम जिसको भगवान माने हुए हैं, जान रहे हैं, वो भगवान भी है कि नहीं। और फिर ये देखना कि हम जिस विधि से परमात्मा पाने की ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो वास्तव में वो हमारा जो एफर्ट है वो सक्सेस होने वाला भी है कि नहीं, सफल होगा कि नहीं। अब जैसे ये तो ज्ञान हो गया कि पृथ्वी के अंदर नीचे मीठा जल है, शीतल। अब उसको प्राप्त करने का तरीका कौन सा है? किसी ने लकड़ी की डंडी दे रखी, आगे छोल कर कहती इससे खोदो। उस लकड़ियों से खोदने से वो जल प्राप्त नहीं हो सकता। उसका एक प्रॉपर वे है, उसका एक विशेष प्रोसेस है, प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लगाना होता है तो उसमें बोकी लगाई जाती है, एक यंत्र होता है बोकी, लोहे की पाइप का ही, और पाइप के अंदर डालकर उसको ऐसे ऊपर नीचे मारना शुरू करते हैं, मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, अंदर जाती रहती है पाइप। ये तरीका है उस जल के यानी हैंडपंप लगाने का, यानी शीतल जल पाने का। ज्ञान तो केवल इतना बताएगा कि ये परमात्मा है और वहां रहता है, और वो मिलेगा कैसे, वो भी ज्ञान बताएगा। तो वो जो कैसे मिलता है वो विधि एक ही है, अन्य नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से वो साधना हमारे सदग्रंथों में वर्णित है कि ऐसे भगवान मिलता है इन मंत्रों के जाप से। और जिन्होंने परमात्मा पाया है और जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने जो ज्ञान बताया है उसी के आधार से उन्होंने साधनाएं की हैं, उनको परमात्मा पाया, उन्होंने भी यही बताया है कि ऐसे ही हमने साधनाएं की, इन मंत्रों का जाप किया, हमारा कल्याण हुआ। यहाँ गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि कोटि भान और साची मान सतमान रोम रोम देखा, रोम रोम देखा हमने भगवान का। ये निराकार बताते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आगे क्या बताते हैं, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब पल में परले हो जागी, फिर करोगे कब।
आज काला हाली जियो कल किसको होई, यो तन माटी में मिले जाने सब कोई। इस बात को सब जानते हैं, मृत्यु भी होगी और ये मिट्टी में मिट्टी भी मिलेगी। फिर भी हम सतर्क नहीं होते। उसके लिए बताते हैं संतजन कि आपके बस की बात नहीं है। इन तीनों गुणों के प्रभाव से आप इतने जबरदस्त प्रभावित हैं। परमात्मा आकर चले गए, हमने ज्ञान सुना के सुख देगे निरे बिना गिनती के। जब भगवान कबीर परमेश्वर जी 120 वर्ष उस दूसरे प्रकार की शरीर की स्थिति से एक नवजात शिशु का रूप धारण किया, धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन से ही सत्संग यानी वचन परमात्मा के ज्ञान प्रचार शुरू किया। उस समय जो भी मालिक की शरण में आया उनको सुख दिया, क्योंकि हम उस कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। और अपना बच्चा अपने माता पिता से दुखी नहीं देखा जा सकता। जो भी उसके पास आता है, कोई भी उसकी पीड़ा है, उसको तुरंत राहत दिलाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा समर्थ है, वो स्वयं ही अपने सब सुख दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो वो भी आकर चले गए और कहते थे, हम ये अलखला हैं कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। और आदरणीय रामानंद जी को मिले, महर्षि रामानंद पंडित जी को मिले थे, बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे। उनका भ्रम निवारण किया और उनसे कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टा मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं, मेरा नाम कबीर, ऊपर रहता हूं मैं अधर सतलोक में, और सारी सृष्टि का रचने वाला सृष्टा मैं ही हूं और मेरा नाम कबीर। और फिर आंखों देखकर आदरणीय रामानंद साहब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। यहां पर जो गरीबदास जी का नाम साथ में आता है, ये गवाह हैं परमात्मा के। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण को यानी घटनाओं को जो श्री रामचंद्र जी के साथ बीती थी, उसके लाखों वर्ष पश्चात अब कलयुग में अपनी भाषा में चित्रार्थ कर दिया एज इट इज ज्यों का त्यों, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो आगे पीछे का बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन दिव्य दृष्टियों में भी अंतर होता है। जैसे सूक्ष्मदर्शी दूरबीन होती हैं, उनकी रेंज भी होती है, ऐसे ही इनकी भी दिव्य दृष्टि थी। लेकिन जो गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि मिली वो बहुत पावर की थी, और इनकी दिव्य दृष्टि जो तुलसीदास जी को मिली थी, ये इन स्वर्ग लोकों से ऊपर नहीं देख सकते थे। और गरीबदास जी ने सब ब्रह्मांडों को देखा, यहीं बैठे देखा, स्वयं भी साथ जाकर देख कर आए थे। उसके बाद उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, तो यहाँ बैठे भी सब देखा करते थे। तो उन्होंने भी 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे, जो लीला करके गए थे बनारस काशी में जुलाहे के रूप में, वो सब आंखों देखा उस समय का। क्योंकि ये क्रियाएं समाप्त नहीं होती, ये चलचित्र की तरह प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में फीड हो जाती हैं। जैसे इंटरनेट में जो डाली हुई मैटर है वो सब अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, विद्यमान रहता है। तो जिसने उसको डाउनलोड कर और देखना शुरू कर दिया तो सब कुछ देख सकता है। ऐसे ही जानो। तो गरीबदास जी ने परमात्मा के ये सब लीलाएं जो हुई थी वो प्रत्यक्ष दृष्टा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। तो आदरणीय रामानंद साहब जी कह रहे हैं कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, तुम साहेब तुम संत हो,
तुम ही यहां संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो। और तुम सतगुरु, तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के। और तुम ही हंस हो। हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं हे परमात्मा आप में ही विद्यमान है। और आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश से, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। आपकी शक्ति से 6 प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार यहां गरीबदास जी के बता रहे हैं। और वह चित्रण जो किया था एजिटी चलचित्र देखकर गरीबदास जी ने सारा कुछ लिखा था। तो वो बता रहे हैं कि वो परमात्मा दोहू ठौर है एक तू, ऊपर सतलोक में अपने यथार्थ रूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा रूप है भगवान का। ऐसा एक रोमकूप की शोभा है। तो साकार है, रोमकूप है, साकार है। और हंस जाकर उस पर चंवर करते। और ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव पंथ, ये नो के सतलोक में भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है। आत्मा नूर में जाके परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो डूब कर मरने वाली बात है किसी की मत चलो समुद्र में, कोई नो क्या भगवान में लगा मारो छलांग, इसमें एक भी ना जा बुलाए तो भी धक्के भी ना पड़े उसमें। तो इनकी सारा सिद्धांत गलत, इनका नाम गलत। 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। ये 500 नाम काल के हैं। फिर कहा कि और नाम है इनसे 500 से अलग, वो यही जाप करना होगा। 2 अक्षर का सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में पंडित जेतु पढ़िया 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवती नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। कि 2 अक्षर का नाम है और जो इस 2 अक्षर के नाम से परिचित है, सतनाम है, वो 2 अक्षर का एक ओम है, उसमें एक तत् सांकेतिक है, तो वो पूरा गुरु होगा। तो ये अधूरे गुरु हैं राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले, और ये सारे धन धन सतगुरु वाले, ये ठाकुर जी वाले, ये 5 नाम पर गाटा जोड़ रहे हैं। और इन धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने चतुरता दिखा रखी है। किसी ने टोक दिया होगा कि तुम तो काल के नाम जप रहे हो 500। इन्होंने अलग से 3 नाम शुरू कर दिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। बता, इन्होंने ये तो चतुरता दिखा दी। कब कोई नू ना कहेगा तुम काल के नाम जपो, पर ये नाम का जाप करने के कोनी। ये तो परमात्मा के पर्यायवाची नाम है महिमा के। जैसे अकाल मूर्त, जिस साकार परमात्मा की, मूर्त माने साकार, जिसका नाश ना हो, काल ना आवे, वो अकाल यानी वो अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत का नाश नहीं होता, पुरुष माने प्रभु, तो अविनाशी परमात्मा। सतपुरुष का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, अविनाशी है राम, वो अविनाशी रूप यानी अविनाशी परमात्मा, उसका अर्थ भी शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी। अब ये तो ऐसी क्रिया है इन धन धन सतगुरु वालों की, सच्चा सौदा वालों की, सिरसा वालों की और जगमाल वाली वालों की। और एक यहाँ पर इसार के आसपास भी है, मस्ताने मस्तूने के अपने आप न हुए। ये सारा एक का कुएं का पानी समझ लो। ये तो ऐसे करते हैं। गंगुआ में, गंगुआ के अंदर एक मस्तानों का डेरा, 600 मस्ताना, फिर 900 मस्ताना, कई 1000 मस्ताना हो जाएंगे। और कहेगा पता नहीं इन लोगों को। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत का नाश नहीं होता, पुरुष माने प्रभु, तो अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। अविनाशी परमात्मा, शब्द स्वरूपी राम,
सतपुरुष, इसका जाप करते रहो, परमात्मा मिल जाएगा। अरे ये तो भगवान की उपमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ये करते रहो सारी उम्र, ना जल मिले कुछ नहीं मिलेगा। उसके जल पानी नीर जिसको तुम बोलते हो, उसको पाने का प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, मशीन लाओ, बोकी पाइप लाओ, और फिर उसमें संघर्ष वो करो प्रोसीजर। और वो है सतनाम के 2 अक्षर का। सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का है वो, उसमें एक ओम है और एक तत् है गुप्त, जिसको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ सकते हैं इसको। तो उस सतनाम की बोकी श्वास उस श्वास से लगानी पड़ेगी। अब जैसे बोकी लगाते लगाते नीचे चले गए, मिट्टी बाहर डालनी है, पाइप अंदर चली जाती रहेगी, बोकी से मिट्टी बाहर डालते रहेंगे और वो पाइप चली जाएगी जल तक। अब जल तक पहुंचाने का काम है इस 2 अक्षर के नाम का, यानी बोकी और पाइप का। उसके बाद फिर सार नाम है, यानी सतनाम के जाप से हम 21 ब्रह्मांड पार कर सकते हैं और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार कर सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और तीसरा है परम अक्षर पुरुष। उस परम अक्षर पुरुष के लोक में स्थायी स्थान पाने के लिए वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं। सार नाम कहो, आदि नाम कहो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, स्वयं आए थे कबीर जी, कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार नाम हमने गुप्त छपाए। सार नाम का भेद नहीं खोला हमने। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कई बार न जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो ये आदि नाम अलग है। तो ऐसे फिर जो सार नाम है, जैसे बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप नीचे लोअर कर दी, जल तक पहुंच गई पर जल नहीं मिला इससे। अब मशीन लगानी पड़ेगी ऊपर, हैंडपंप की जो मशीन होती है जो हाथ से चलती है, वो समझ लो सार नाम है। और फिर उससे जो वस्तु मिलेगी वो भगवान है, वो जल है। उस सार नाम का भी आपने जाप करना है, प्रयत्न करना है, हैंडपंप को हिलाना है और फिर जल निकलेगा। ऐसे वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, ऐसे वो सतपुरुष प्राप्त होगा। ये बिल्कुल अपना गलत प्रोसीजर है इन लोगों का। ये 3 और 5 नाम वाले सीधे नरक में जाएंगे, इनका मोक्ष नहीं है। पुणात्मा दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, लेकिन आत्मा रो रही है कि लाखों करोड़ों जीवों को बर्बाद किए बैठे हैं ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव। और ये कहाँ ले जाएंगे इनको, ये निरंकारी वाले ये सारे, इनको कह का पता नहीं। ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं, बात करते हैं सचखंड की, कह का पता नहीं, सतनाम का, इन आज तक सतनाम का नहीं पता इनको। इनके जो राधा स्वामी पंथ जहां से चला है, उनका शुभ नाम है श्री शिवदयाल सिंह जी, और उसको ये इबरादा स्वामी भी कहते हैं। ये राधा स्वामी मानते हैं सबसे बड़े भगवान का नाम, जबकि राधा शिवदयाल की पत्नी थी और ये उसका स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम तो कोई और था, लेकिन उसको लोग राधा कहने लग गए थे। अब उसका जो छोटा भाई था शिवदयाल जी का, प्रताप सिंह, वो अपनी भाभी को राधा कहता था और भाई को कृष्ण मानने था, इसलिए राधा स्वामी कहने लगे। जैसे उमा स्वामी कहते, उमा स्वामी, उमा माने पार्वती और स्वामी उसका पति, उमा स्वामी का अर्थ हो गया शंकर भगवान। तो राधा स्वामी का अर्थ हो गया राधा का पति यानी शिवदयाल। ये शिवदयाल की भक्ति कर रहे हैं और शिवदयाल बन रहा भूत। बुक्की में बोला अपनी शिष्या में,
तो कहाँ जाएंगे ये भोली आत्मा? कुछ तो सोच लो, बुद्धिमान हो, आज कंप्यूटर तो ही बना लिए और इंटरनेट बना लिए, और इसमें जरा सा भी दिमाग नहीं लड़ान दे हम, और करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी बने बैठे हैं। क्या यूज है वहां भटकने का, धक्के खाने का? आपको थोड़ा सा ये दिखाते हैं रिहर्सल, या इनकी एक ट्रेलर दिखाते हैं। इन राधा स्वामी वाले गुरुओं को कितना ज्ञान था, फिर कहाँ जाएंगे? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बाद विदा चतुराई, जो जिसकी थ्योरी गलत है, थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल होता है। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है उनका। ये बात करते हैं सतलोक जाने की, इन बेरा को ना सतनाम सह के यू खान का पीने का, या कोई भजन करण का है, या कोई स्थान है, इनका ये समझ में ना आखिरी सांस तक इनके गुरुओं के। तो ये पिछले वाले कहाँ जाएंगे? आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इनकी भूमिका से ही पता चल जाता है, आप देखिएगा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया, और सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी वो दूसरी भाषा में तो पहले छपी हुई थी, और 1902 में तो बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाबी भाषा में, गुरमुखी भाषा में छपवाया। और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जाता है। 1902 से लेकर 2012 110 वर्ष हो गया जिन्हें ये अड़ंगा गोठत्या ने, और इसके बारे में वो समझ नहीं सके, इसमें ये कहना के चावे। देखिएगा, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहेब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहेब की काफी संगति की थी। यानी शिवदयाल जी को, जिसको राधा स्वामी कहते हैं, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले की काफी संगति की थी, यानी उसके वचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक एक कमरे में बैठकर, ये हठ योग किसी भी संत मत में नहीं है, ये मनमुखी आचरण है इन लोगों का। आगे देखो, ये पृष्ठ 5 पे आपने पढ़ा, 6 पे देखो। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। आगे देखो, अब यहां थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि ये बाबा जयमल सिंह का जन्म हुआ 1939 में, ग्राम गुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ, और सन 1956 में नामदान प्राप्त किया। यहां ध्यान से देखियो, जयमल सिंह ने जहाँ व्यास में डेरा स्थापित किया उसकी कहानी। 1861 में तो उन्हें
सत्संग शुरू किया। किसने? शिवदयाल जी ने। और 1856 में यानी 5 वर्ष पहले इसको नाम प्राप्त हो लिया, इसको जयमल सिंह जी को। और फिर 32 वर्ष तक इसने सेना में नौकरी की। 32 वर्ष तक। सन 1878 में नौकरी, 32 वर्ष तक सेना में नौकरी। 56 ये 32 वर्ष नौकरी के बाद सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब शिवदयाल जी की मृत्यु हुई सन 1878 में, 61 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में। 1818 प्लस में 60, 1878 में इनकी मृत्यु हुई। और जयमल सिंह जी 1889 में 11 वर्ष बाद अपना मनमुखी ब्यास नदी पर चिमटा गाड़ दिया। ब्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू किया। वहां पर एक और बबूल का पेड़ उग गया। अब हम आगे चलते हैं। अपना आत्माओं, एक विचारणीय विषय है। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। ये चले गए जिस जहां भी इन्होंने जाना था। और फिर 1889 में 11 वर्ष बाद जयमल सिंह जी वहां ब्यास में डेरा स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध है कि उनको आदेश नहीं था नाम आदि देने का, नहीं था तुरंत नौकरी त्याग कर शुरू कर देते कार्य को। जैसे इस दास पर रजा हुई हमारे गुरुदेव की। इस दास ने सन 1988 में दीक्षा प्राप्त की थी पूज्य गुरुदेव जी से। और 1994 में दास को आदेश कर दिया कि तू उपदेश दिया कर। उसी दिन से उपदेश शुरू कर दिया था इस दास ने 1994 से। और 1995 में नौकरी त्याग दी थी जब बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया था, लोड हो गया था। और उसके बाद से आज तक सेवा में है। और ये सन 1861 में तो सत्संकरण जोगा हुआ शिवदयाल जी। और 1856 में यो नाम ले रहा है जयमल सिंह जी, 5 साल पहले। यानी कच्चा नाम था फिर जब तक उनका, कच्चा गुरु था। वो गुरु पद पर अधिकारी भी नहीं था, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था और उसको गुरु बनावे। पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पावर आती है अपने बिजली की, तो वो कनेक्शन पीछे थर्मल प्लांट तक होता है। और थर्मल प्लांट है नहीं किसी लकड़ का लठ गाड़ के को उड़ा तार बांध रहा है और उससे फिर हम आगे कनेक्शन लेते जा रहे हैं, तो क्या लाइट आएगी? 7 जन्म नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति इस शिवदयाल जी वाले पंथ, राधा स्वामी पंथ की और इसे संबंधित पंथों की। जय गुरुदेव। और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वालों की यही स्थिति समझ लो। जब इनका कोई गुरु ही नहीं था और आगे इनको गुरु कब बना जयमल सिंह जी ने? सन 1856 में नाम ले लिया। 1861 में सत्संकरण जोगा हुआ, जब तक तो अधूरा ही था, अभ्यास में लग रहा था। कच्ची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल। और फिर 1889 में अपन नाम देने लग गया। यो मृत्यु होली 1878 में शिवदयाल जी की। इनके अगर ये जयमल सिंह जी अपने गुरु मानते हैं तो उनको अगर आदेश इनको था कि नाम दे तो उसी दिन शुरू कर देना चाहिए था। इसने चाहे सर्विस भी करता रहता। तो इससे सिद्ध है कि यू एक बिल्कुल अनजानों का ग्रुप इकट्ठा हो गया। भोले श्रद्धालु इनका जा फंसे, इनको परम धनी मान के काल के जाल में फंसकर आज तक अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस दास का उद्देश्य है कि उनसे पीछा छुटाओ और यहाँ आओ और यथार्थ ये सतनाम पाओ। अब दिखाते हैं ये सतनाम किसने बताए हैं, देखिएगा। ये पुस्तक वही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। इसको हम पढ़ते हैं। ये तो भाग 1 है, ये भाग 1 है। ये और भी होगा कोई इनका तो देखे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब यहाँ ये वचन है इसके, शिवदयाल जी के अमृत वचन सुनना। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम या मुकाम कह रहे सतनाम को।
आगे चलो, राधा स्वामी को भी सतनाम सथान बता रहे हैं। सथान ये आपने पढ़ा 13 पृष्ठ पे, ये 14 में देखो, वहां पहुंचावे। अब यहां आइएगा, अब तीसरा, ये गीता के से वचन है कि 1 2 3, अब 1 2 पढ़ दिया आपने, तीसरा देखो। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हुए हैं, हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने ध्यान के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, सब के सब दूर स्थान नहीं पहुंचे। कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वीं मंजिल सतनाम को स्थान बता रहे हैं। यहां पर भी ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी, यहाँ राधा स्वामी स्थान और सतनाम भी स्थान इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4 है। गीता के से वचन है इनके, ये अपने इनके हिसाब से। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे और सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहां इन्होंने स्थान सिद्ध कर रखा है। सतनाम का यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इन गुआबाई देखना ये क्या बोल रहे हैं। और कि अभी सतनाम को आगे इन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, सतनाम के विषय में जानकारी दी है। इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम, सतशब्द सतनाम और सतनाम सतनाम, सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे सतलोक के वासियों, खा लिया खून तुमने मीठा मीठा, मेरा खा लिया क्यों, मुझे पता लग गया और मेरा ही कर्तव्य बन गया। जैसे सबको जगा दूं तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ठहर जाओ। जैसे एक समय एक रेलगाड़ी की पटड़ी टूटी हुई थी, हम पढ़ा करते बच्चे थे जब, एक सूरवीर बालक ने जाकर अपने कपड़े निकाल कर उस कटे हुए स्थान से कुछ आगे भागकर ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था और ऐसे कर रहा था। अब बुद्धिमान ड्राइवर था, उसने देख लिया ये बालक किस लिए क्या कर रहा है, हो सकता है कोई खतरा ना हो, उसने ट्रेन रोक दी। उतर कर देखा तो वहां पटड़ी में बहुत कट था और कम से कम कई हजार व्यक्ति मारे जाते। उस बच्चे को शाबाशी दी गई थी। तो पुण्यात्मा, इस दास का यही प्रयत्न है कि रुक जाओ, दिशा गलत है। ये राधा स्वामी पंथ बिल्कुल काल का जाल है और ये शिवदयाल जी खुद भूत बने थे, तुम्हारा क्या होगा, अब दिखाऊंगा आपको भूत बने हुए। और फिर भी ना माने तो भाई कति तुमने तो घनी पी रखी है काल की भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब ये है शिवदयाल जी, इनके परम धनी, जिसने राधा स्वामी कहे हैं। वैसे तो ये बात हो रही है, फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा। सतनाम ये क्या चीज है, को स्थान है कि, और फिर ये नाम दे है 5, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है यू काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है, फिर सतनाम, यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है, सार नाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओ। अब जैसे किसी ने सपने में कार देखी नहीं, पेट्रोल देखा नहीं, सड़क शहर देखा नहीं, जंगली व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर शहर से दूर किसी से सुन लिया, कभी कोई भूल भटक कर शहरी व्यक्ति वहां चला गया और उसने कुछ मौखिक ज्ञान सुन लिया उनसे, और फिर वो बताता है अपने वहां जाकर के मैं शहर में सैर सपाटा करके आता हूँ, कार में बैठकर चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, सड़क पर चलती है, शहर है। तो कोई उसे पूछे भी कार और पेट्रोल शहर ड्राइवर कैसे होते हैं, वो फिर डिफाइन करे।
क्यों ऐसे ही डिफाइन करेगा जिसने देखा है नहीं कुछ भी, कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो ये है परिभाषा इनकी, सतनाम की, शिवदयाल जी की है ये। तो अब आगे दिखाते हैं आपको। श्री जयमल सिंह जी सीधे शेष माने जाते हैं, जैसे ये मानते हैं कि उनसे शिवदयाल जी से उपदेश मिला और उसने राधा स्वामी व्यास में अपने डेरे की स्थापना कर दी। वही 5 नाम। उनका उत्तराधिकारी हुआ श्री सावण सिंह जी। अब वो शिवदयाल वाला ही कुएं का पानी जयमल सिंह में था, जयमल सिंह जी में, तो वही जल वही विचार सावण सिंह जी में आए, और सावण सिंह जी के शिष्य बने श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा में ये डेरे की स्थापना अलग से कर दी, क्योंकि इनको आदेश नहीं दिया सावण सिंह जी ने नाम देने का। उसमें ये 2 अधिकारी बन गए, एक तो कृपाल सिंह और एक ये श्री खेमामल सिंह जी। इन दोनों में आपस में ठनगी, और सावण सिंह जी ने जगत सिंह जी को, एक सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिए, दोनों बाईपास कर दिए। तो इन्होंने, एक ने तो यहाँ बना लिया आकर के सच्चा सौदा सिरसा में खेमामल सिंह जी ने, और दूसरे ने कृपाल सिंह ने जी ने दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया अपना मनमुखी। और कृपाल सिंह जी से फिर एक ठाकुर सिंह जी बागी हो गया, क्योंकि उसने राजेंद्र सिंह को दे दी गद्दी, ऊंचा हुआ था ठाकुर सिंह, उसने न्यारा चिमटा गाड़ दिया, अलग से शुरुआत कर दी। आगरा से ही पंथ निकला है एक जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो मथुरा वाला जो जय गुरुदेव, वो भी समझ लो उससे कुएं का पानी शिवदयाल जी वाले का है। और वही 5 नाम वो देते हैं काल के। तुलसीदास हाथरस वाले कहते हैं 5 नाम काल के जानो। ये 5 काल के जाप हैं, उनकी घटरामायण में दिखाएंगे आपको। अब आपको दिखाते हैं इनका सतनाम मना समझ मारा। फिर सावण सिंह जी ने सतनाम को कैसे डिफाइन किया ये दिखाते हैं। अब ये स्वयं स्वीकार करते हैं श्री सावण सिंह जी के 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। ये कहां से? कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा, वो खुद मानते हैं कि 2 अक्षर का जो भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कहावे। तो ये 2 अक्षर ना तो जय गुरुदेव पंथालों के पास, और ये कहते हैं 2 अक्षर, जैसे कोई प्रश्न करता है किसी इनसे कि ये 2 अक्षर हैं, कहते ये जाप करण के हैं कि नहीं, जाप करण के नहीं, इनकी साधना करनी होती है। जब नाम का नहीं बेरा साधना टट्टू की करोगे तुम? जब तुमने अखरेगा नहीं बेरा वो 2 अक्षर हैं कि उनकी साधना क्या करोगे तुम? ये मूर्ख बनावे हैं, सच्चाई को ऊपर नहीं आने देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कब तक? कहते चोर चुरावे तुमबड़ा और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो प्रमाण ले रहे हैं बताते हैं, तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो जाप करण का है और गुरु जी देवेगा वो 2 अक्षर के मंत्र। और वहां ये कहते हैं सतनाम हमारी जाति है, सतनाम मना समझ हमारे कहते ही। तो ये सतलोक कीत के जाएंगे जिनकी आज तक सतनाम में डिफाइन नहीं हो सका, इनको इनकी थ्योरी गलत है, तो वो सतलोक कैसे पहुंचेंगे? और वो प्रमाण देंगे आपके सामने। वो भूत बना हुआ राधा स्वामी का मुखिया शिवदयाल जी, और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है भूत बनकर। ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 3, और इसके कौन है? ये है श्री सावण सिंह जी। श्री सावण सिंह जी महाराज ये है इसके लेखक, यानी इसके वचनों का संग्रह है ये श्री सावण सिंह जी का। ये है संत मत प्रकाश भाग 3। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह।
मुद्रक हैं गोपसंस पेपर लिमिटेड, प्रिंटेड इन इंडिया, गोपसंस पेपर लिमिटेड। अब इसके देखना 102 पृष्ठ पे तो सावन सिंह जी सतनाम को बता रहे हैं कि ये चौथा लोक है, संतमत प्रकाश भाग 3 और 102 पृष्ठ पे यहां देखो, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड कहो या सतनाम, चौथा लोक है सतनाम। अच्छा आगे 106 पर देखो ये क्या कहते हैं। चेले ने पूछा 106 पृष्ठ पे, वही सत्संगी कहता हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है इनका, तो महाराज जी सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? वही सत्संगी क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी कहते हैं सावन सिंह जी के 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? यहां देखो 107 पृष्ठ पे। सत्संगी कहता है हजूर चारों राम को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे डिफाइन करन, एक राम दशरथ कर डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए और अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें न मिल सकते हैं, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है। वाह रे देवताओं, चौथा राम सतनाम है। वहां तो सतनाम सचखंड था, सतनाम सतलोक, सारनाम सतशब्द सतपुरुष, और ये कहते हैं चौथा राम सतनाम, और ये असली राम है। यू गाट दिया चमटा ने। अब आप जी को दिखाते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब देखना ये संत मत प्रकाश भाग 4 सावन सिंह जी कृत, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, भाग 4 सत्संग व्यास। संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा अमर सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जलंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर चलते हैं। 261 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग 4, इस पे एक वाणी है शिवदयाल जी की, उसको खोलने चले हैं, उसका अनुवाद करने चले हैं सावन सिंह जी। अक्षर रूप निरखती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, यह संसार सर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस 340 पृष्ठ पे ये इन्होंने इसको डिफाइन किया। फिर आगे क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में इस 1171 पृष्ठ पे ये बता रहे हैं कि कुछ और भी है। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर से न्यारे के बारे में, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। ये अनुवाद तो है इसकी, इस वाणी का अनुवाद है इन 2 अक्षरों के बारे में सावन सिंह जी का, लेकिन वास्तविक वाणी का ये अर्थ नहीं बनता। या पे कह रहा है वे अक्षर का बताओ, और आप पे कह रहा है ये वो अक्षर पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया।
यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर दो भाख। अब देखो कबीर साहब की वाणी को रेफरेंस में ले रखा है, हवाला दे रखा है। कबीर परमेश्वर की वाणी कहती 2 अक्षर को बोलना होता है, जाप करना होता है, ये कह पार ब्रह्म है। और होएगा खसम तो लेगा राख, यदि इस 2 नाम के उपदेश देने वाला सही अधिकारी होगा 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है एक तत् है, गुप्त है वो, तो अगर सही अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। झूठे गुरु से भी ये 2 अक्षर का नाम ले लिया सतनाम तो भी यूजलेस है। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब में 329 पृष्ठ पे ये कबीर जी की वाणी लिखी है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै नानक होत निहाल। तो ये तो एक अक्षर फिर आ गया, ये 2 अक्षर तो न्यारे हैं, ये तो सतनाम है 2 अक्षर का, और ये एक नाम है, ये सार नाम है, आदि नाम है। नानक होत निहाल, उस सार नाम से निहाल होंगे जीव। और देखो ये आगे इसके आसपास घूम रहे हैं कि सतनाम के। एक स्थान पर गुरु साहिब फिर कहते हैं वेद कतेब समृत सब शासत इन पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। ये आदि नाम भी गुरु से लेकर जाप करने का है, ये साधना करण का, वो कहते हैं वो नाम जाप करण के नहीं है, सुमन करण के नहीं है, वो तो उसकी साधना करनी। साधना टट्टू ही करोगे जो जापेगा ना बेरा तुमने। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु का गुरुमुखी होकर गुरु का शेष होकर जाप करे तिसकी निर्मल सोई, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इस पृष्ठ पर लिखे हैं 747 पर। देखो अब सावण सिंह जी डिफाइन करते हैं संतों की वाणी को, वह अक्षर अक्सर आपके अंदर है ये, और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे, मेरे पास है भूत बने पास से मिल लेंगे। ये संत तो कह रहे हैं मुख से जाप करना है ये अक्षर दोनों, और एक भी वो सार नाम भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम। वारे महर्षियों सतलोक के वासी इवन होगा जाति सतनाम, इनका सतनाम मना समझ हमारा, ये जाएंगे कहाँ। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये सोहम शब्द परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, किसी भी शास्त्र में ये सोहम शब्द नहीं है। ये जो अक्षर हैं ये 2 अक्षर है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये सोहम एक अक्षर तो ये है, और दूसरा वो आदि नाम है। कहते ये दोनों किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ओम तो मिलेगा। तो ओम और सोहम शब्द और फिर सत शब्द, गीता जी में ओम तत्सत इति निर्देश रह ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। तो इन्होंने जहां से भी जो कुछ मिल गया उसका अपना अज्ञान बना दिया, ज्ञान को भी समाप्त कर दिया। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्माओं जिनका ज्ञान ही जीरो है, जिनकी थ्योरी ही बेसलेस है, निराधार है, तो उनका प्रैक्टिकल क्या होगा। इससे अंडरस्टूड है कि ये यूजलेस जाप हैं, 500 नाम काल के हैं। ये देखें घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से भाग 1 है ये, और ये है घट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई, 2 प्रमाणिक में छपा हुआ है। अब इसके 27 पृष्ठ पर आप देखेंगे तुलसी साहेब जी के ही ज्ञान को आगे और अड़ंगा बनाकर शिवदयाल जी ने आगे समाज में पेश कर दिया। ये है 27 पृष्ठ, पिंड अंड का भेद। अंतर गुफा तहां चल जाऊं और जहां साहेब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम पर गाटा जोड़े, 6ठा नाम तो ना बताए, तो कहते गुप्त है वो। और 500 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। आगे देखो, कह जीव दृगदानी भाई, हम चल जाए नाम चितलाई, दानी दान चुकाओ आई,
जब ये बाट निभन तू पाई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम दिगंबर प्रसाद जोशी है। कहाँ से आए आप? सर जी मैं मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। गांव का नाम गडरिया है और पट्टी खाचू डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल है। वर्तमान में गुरुपाल नगर कोटमंगल सिंह लुधियाना में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी उससे पहले आनंद मूर्ति गुरु माता एक संत हैं, उनके साथ उनके सानिध्य में करते थे भक्ति। वो जो है 1.25 घंटा सवेरे 1.25 घंटा शाम को आंखें बंद करके हठ योग करने को बताते थे। कभी आसाराम जी का, कभी सुधांशु महाराज जी का, कभी विश्वास महाराज जी, ये जो संत हैं इनके सत्संगों में जाया करते थे। तो उसके बाद किसी भक्त ने कह दिया कि आशुतोष महाराज जी जो नूरमहल के संत हैं वो भगवान को दिखाते हैं, उनसे दीक्षा ले लो। तो उनके कहने पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज जी के सत्संग में गया और वहाँ उनसे दीक्षा ले ली। वो कहते भगवान को दिखाते हैं, तो उन्होंने वो दीक्षा भी मैंने ली और वो साधना मैंने 7 साल के करीबन की। क्या हम ये मान सकते हैं कि आपने भगवान को देखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। वो झूठ बोलते थे। वो प्रकाश दिखाते, प्रकाश दिखाना देखना भगवान देखना नहीं है जी। तो क्या था वो? आज आप उस चीज़ को क्यों झुठला रहे हैं? क्योंकि परमात्मा तो ऊपर सतलोक में तख्त पर बैठा है, साकार है, वो निराकार नहीं। वो निराकार मानते थे भगवान को। भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है। सारे ग्रंथ जो हैं वो बताते हैं। आपको ये ज्ञान कहाँ से हुआ? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। जब मैंने उनकी लिखी हुई पुस्तक गहरी नजर गीता में एक भक्त जी ने मेरे को रिटायरमेंट के दौरान दी थी, वो जब मैंने पढ़ी और उसके पढ़ने के बाद जब मैंने सारा उसको कंप्लीट पढ़ा 2-3 दिन में, तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। ये आशुतोष महाराज जी बताते थे कि गीता जी का ज्ञान जो है कृष्ण जी ने दिया। जब मैंने वो बुक पढ़ी, असलियत का पता लगा, तो पता लगा कि ये गीता का ज्ञान तो कृष्ण जी का, इसमें रोल ही कोई नहीं। ये तो काल निरंजन ने बोला था, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोला था। तो वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वाले ये झूठ बोलते थे, इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की आपने पुस्तक पढ़ी, जिससे आपको पता चला कि आशुतोष महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, वो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान देते हैं? सबसे पहले तो ये है भगत जी कि उनको जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज ने बताया, वो सृष्टि रचना मूल ज्ञान है। उसके जाने बगैर किसी ग्रंथ का ज्ञान हम नहीं जान पाते। वो ही मूल ज्ञान, वहीं से पता लगा कि ये गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं, काल निरंजन ने बोला था। क्या संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, क्या उसका कोई प्रमाण भी देते हैं साथ में? जी बिल्कुल, हर एक का प्रमाण देते हैं। साथ में ढेरों सारे प्रमाण संत रामपाल जी ने बताए, देवी भागवत से और सूक्ष्म वेद से और कई ग्रंथ है जैसे शिव पुराण है और संतों की वाणियाँ, उनसे भी उन्होंने प्रमाण दिखाए हैं। बिल्कुल सर आपको प्रमाणों के साथ यकीन हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान देते हैं। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 3 सितंबर 2009 को प्रथम मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी से लिया। सर हम आपसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूछना चाहेंगे कि पहले आप 7 साल से आशुतोष महाराज जी से जुड़े रहे और 2009 से आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो आपको इन दोनों संतों में क्या भिन्नता नजर आई? बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दीक्षा देते हैं, जो भी किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो वेदों में लिखा है कि उसके सारे कष्ट परमात्मा दूर कर देता है। और आशुतोष महाराज नूरमहल वाले कहते थे कि जो उसमें लिखा हुआ है वो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और न उनको शिष्टचना का ज्ञान है, न उनको ये पता कि गीता का ज्ञान किसने दिया। वो इस मामले में उनका ज्ञान शून्य है। संत रामपाल जी का ज्ञान बिल्कुल वेदों पर आधारित है, सभी ग्रंथों पर आधारित है, वो सत्य ज्ञान है बिल्कुल। जो आशुतोष महाराज जी के आश्रम में जब हम जाते थे भंडारे में, तो उसके बाहर जो स्टॉल लगते थे, तो वहाँ अगर हमने अगर कोई चीज़ खानी है तो उसके पैसे देने पड़ते थे। पैसे दे के हम चीज़ खा सकते थे, वैसे नहीं खा सकते, वहाँ पैसे लेते थे। और संत रामपाल जी महाराज जी के? संत रामपाल जी के आश्रम में कोई पैसा नहीं लिया जाता। मैंने जब नाम दीक्षा ली थी तो मैंने वहाँ देख के हैरान हो गया कि चाय पानी और भंडारा वहाँ सब निःशुल्क है। और ज्ञान दीक्षा की जो चीज़ें दी जाती हैं, स्वरूप वगैरह, सब वो निःशुल्क थे। वहाँ भंडारा खुला था, परमात्मा की दया से खुला था संत रामपाल जी महाराज। और क्या अंतर है? और अंतर उनमें ये है कि वो जो है खुद सत्संग नहीं करते। आशुतोष महाराज जी सत्संग नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो उनके चेले जो है, उनके शिष्यों को ऑर्डर दे रखा कि तुम सत्संग करो।
लेकिन यहाँ वास्तव में है कि संत रामपाल जी महाराज खुद ही एक एक चीज़ को खोल खोल के ग्रंथों के आधार पर बताते हैं। इतना फर्क है दोनों में। वो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करते, यहाँ शास्त्र के अनुकूल ज्ञान दिया जाता है। मैं 7 साल तक आशुतोष महाराज जी से जुड़ा रहा, लेकिन मैंने कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। जब प्रार्थना भी लगाई तो उन्होंने नहीं जाने दिया, मुझे उनके पास जाने नहीं दिया। और संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज के तो हम दर्शन जिस दिन जाते थे सत्संग सुनने के लिए, तो दर्शनों के लिए लाइन लगती थी, उसमें हम भी दर्शन के लिए जाते थे। अपना सुख दुख अपना उनको वो बताते थे, वो हमको बताते थे भाई ऐसा करो बेटा, ऐसा करो, वो सब समस्याओं का हमारा समाधान कर देते थे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बिल्कुल, वैसे तो लाभ बहुत सारे हैं, पर थोड़े से बताऊंगा मैं। जो हमारी बहू है उसके प्रेगनेंसी थी, तो 4 महीने की प्रेगनेंसी वो हर 4 महीने के बाद वो ख़राब हो जाती थी। दो प्रेगनेंसी ऐसी ही ख़राब हुई, तो हर बार हम उनसे प्रार्थना करते थे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान तो हमने आशुतोष महाराज जी से दिल्ली में फ़ोन लगाया, तो वहाँ से जी जवाब आया कि आपको कर्म का फल जो है वो भोगना ही पड़ेगा, जो आपके भाग्य में हानि लाभ लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। वही उनका ये जवाब था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जब गुरुजी से प्रार्थना की, तो गुरुजी कहते बेटा उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है और वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा पूर्ण जो पाप होते हैं, घोर से घोर पाप, उसको भी नष्ट कर देता है और पूर्ण लाभ अपने साधक को देता है। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें जो है वो पोता मिला, और वो इस समय 10 साल का हो चुका है। उन्हीं की कृपा से मिला, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? और एक बार मैंने आँखों का ऑपरेशन कराया था, तो कुछ 1 साल के बाद आँखों के आगे आँखें इनके आगे जो है ना फिर खुद दिखना बंद हो गया, और 10-15 फुट के फासले पर कोई गाड़ी, कोई स्कूटर, कोई खड़ा होता तो उसको मैं देख नहीं पाता, नंबर नहीं नोट कर पाता था क्या नंबर लिखा है। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपकी आँखें तो स्वस्थ हैं बिल्कुल, नंबर भी आपका ठीक है, ये दवाई ले जाओ, डालते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। मैंने कहा मेरे को दिखता क्यों नहीं? फिर आया, मैंने 10-15 दिन वो दवाई डाली, लेकिन उससे आराम कोई नहीं हुआ। तो इस दौरान प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, तो वहाँ से गुरुजी ने आदेश दिया कि परमात्मा दया करेंगे बेटा, भक्ति करते रहो। तो जब उसी डॉक्टर के पास दोबारा गए तो उस डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं जी, हम 2000 रुपये लेंगे, 4000 और से लेते थे, तुमसे 2000 लेंगे, थोड़ा सा जाला आपकी आंखों में आ रखा है, इसको साफ़ कर देते हैं। तो उन्होंने 10 मिनट में वो साफ़ करके आँखें कर मुझको फिर कह रहे टेस्ट करा लो आप। तो बाहर आए, तो जब टेस्ट कराई तो जो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था वो बोला कि अंकल जी आपकी आँखें तो बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई। ये फ़ायदा हुआ एक। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई और बहनों, इस संसार में जितने भी गुरु हैं ये सब शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करा रहे हैं भक्त, और इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये सब काल के मुख में भक्तों को डाल रहे हैं। तो प्रार्थना आप लोगों से है कि आप संत रामपाल जी का सत्संग जो है चैनल है, टीवी है, इन पर आता है, आप सत्संग को सुनिए। और सत्संग के दौरान उस नीचे जो है पीली पट्टी आती है, उस पीली पट्टी पर नंबर दिए होते हैं, तो आप उन नंबरों पर फ़ोन लगाइए। और फ़ोन लगाने के बाद जब वहाँ से एड्रेस पूछिए कि आप किस इलाके में रहते हैं, तो उस इलाके से भक्त लोग आपको जो हैं वो बता देंगे एड्रेस कि आपके इलाके में कौन सा सेंटर है। आप वहाँ से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।